हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे एड्रेसिंग मोड, 2 टाइप के एड्रेसिंग मोड हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं उससे नेक्स्ट टाइप का एड्रेसिंग मोड विच इज रजिस्टर मोड। इसको हम रजिस्टर मोड भी बोलते हैं और रजिस्टर डायरेक्ट मोड भी बोलते हैं। इसको डायरेक्ट मोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम डायरेक्टली इस पर रजिस्टर्स पे काम करते हैं। जितने भी ऑपरेशन से इंस्ट्रक्शन है वो रजिस्टर में स्टोर होती हैं, चाहे वो उसका रिजल्ट हो या ऑपरेंड। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि रजिस्टर मोड या रजिस्टर डायरेक्ट मोड क्या होता है। When the operand for any operation are general purpose register, वो क्या कह रहा है कि when the operand for any operation, जब कभी भी कोई भी ऐसा ऑपरेंड है जो किसी ऑपरेशन के लिए जनरल पर्पस रजिस्टर में यूज हो रहा है। जनरल पर्पस रजिस्टर्स कौन से हो सकते हैं? पीसी काउंटर हो सकता है, एक्यूमुलेटर्स हो सकते हैं, रजिस्टर्स, मतलब डिफरेंट टाइप के जो रजिस्टर्स होते हैं वो जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, जो हम जनरली यूज करते रहते हैं, उसे हम जनरल पर्पस कहते हैं। तो वो ये कह रहा है कि जब कभी भी कोई भी ऐसे ऑपरेंड्स हैं डेट इज यूज फॉर द ऑपरेशन इन अ जनरल पर्पस रजिस्टर, तो उसके अंदर जो ऑपरेशन है, ऑपरेशंस मींस ऑपकोड है, वो ऑपरेंड पे परफॉर्म किया जाएगा किसमें? जनरल पर्पस रजिस्टर में। जो भी डेटा है वो सब जनरल पर्पस रजिस्टर में स्टोर्ड है। देन एनी अदर रजिस्टर्स आर द स्पेसिफाइड। वो क्या कह रहा है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मीन्स ओनली रजिस्टर्स को स्पेसिफाई किया जाता है कि कौन सा रजिस्टर है। रजिस्टर्स के भी तो डिफरेंट टाइप्स है ना, पीसी काउंटर है, एक्यूमुलेटर है, अलग अलग टाइप के रजिस्टर्स हैं। तो वो यही कह रहा है कि जो भी डेटा होता है, सिंपल सी बात वो ये कह रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो ऑपकोड हो, चाहे वो ऑपरेंड हो या कुछ भी हो, वो किस में स्टोर हो रहा है डेटा? वो सब रजिस्टर में डेटा स्टोर कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ हम रजिस्टर बताते हैं कि इस रजिस्टर में, यहाँ पर सिर्फ हम नेम को स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये रजिस्टर है और इस रजिस्टर का नेम ये स्पेसिफाइड है। ठीक है, ज़्यादातर हम रजिस्टर्स को कैसे बताते हैं? R1, R2 जैसे कि फॉर्म में बताते हैं, जैसे R1 है, R2 है, लाइक दिस। लेकिन कुछ ऐसे रजिस्टर भी हो सकते हैं जैसे हम बोलते हैं रजिस्टर A है, रजिस्टर B है, उसका कुछ ना कुछ नेम भी दिया जा सकता है। अब देखते हैं हम डायरेक्ट रजिस्टर मोड का एड्रेस। ये एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? जैसे इसने लिखा एड B, ये हमारी मेन इंस्ट्रक्शन है। क्या है ये हमारी मेन इंस्ट्रक्शन है। ठीक, इस इंस्ट्रक्शन में जो ये ऐड है, ये ऐड क्या है? ऐड है ऑपकोड मीन्स ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है। और जो ये बी है, बी क्या है? ये रजिस्टर है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रजिस्टर का एड्रेस दे देते हैं, रजिस्टर का नेम दे देते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि इस रजिस्टर पे ये ऑपकोड जो है परफॉर्म करना है। ये इसलिए तो इसको हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। डायरेक्ट जो हमारे पास रजिस्टर होता है हम उसी को रेफरेंस कर देते हैं, चाहे हम उसका नेम दे रहे हैं, चाहे हम उसका एड्रेस दे रहे हैं। यहाँ पर हमने उसका नेम दिया कि जो रजिस्टर बी है उसके ऊपर ऑपकोड लगा दो ऐड। ठीक है, ये टोटल इंस्ट्रक्शन है। अब इंस्ट्रक्शन काम कैसे कर रही है? इंटरनल वाली जो वर्किंग है उसकी, इंटरनल वर्किंग, जो उसकी ये इंटरनल वर्किंग है, वो इंटरनल वर्किंग क्या काम कर रही है? जो बी में डेटा है, रजिस्टर बी में जो डेटा है उस डेटा को ऐड कर रहे हैं एक्यूमुलेटर में जो डेटा पड़ा है। ये एक्यूमुलेटर भी एक रजिस्टर है। ठीक, एक्यूमुलेटर क्या होता है? लोडिंग के लिए ज़्यादातर रजिस्टर होता है कि हमें कोई काम या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई प्रोग्राम रन करना है, उस टाइम पर हम मेन मेमोरी में जो ऑपरेशन लोडिंग का काम करता है वो ज़्यादातर एक्यूमुलेटर ही करता है, प्रोसेस को लोड करवाना मेन मेमोरी पे। तो वो यही कह रहा है कि जो बी वाला हमारे पास रजिस्टर है, उस रजिस्टर के साथ जो एक्यूमुलेटर का डेटा था उसको भी क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और स्टोर किस में कर दिया? एक्यूमुलेटर में। जब कभी भी हमें ये स्पेसिफाइड नहीं होता है ना कि हमें कौन सा रिजल्ट है, कहाँ पे स्टोर करना है, ये तो सिर्फ हमें ऑपरेंड पता है कि ऑपरेंड क्या है, ये रजिस्टर है। ठीक, इस रजिस्टर पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन ये तो नहीं पता है ना कि रिजल्ट को कहाँ जाके स्टोर करना है। जब कभी भी ऐसा होता है क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता रिजल्ट स्टोर कहाँ पे होगा, तो उसके लिए एक सिंपल से 2 मेथड्स हैं। या तो वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर में जाकर स्टोर होगा फर्स्ट, कि जो भी इसका रिजल्ट आ रहा है, जो ऑपरेशन उस पर परफॉर्म किया जा रहा है वो एक्यूमुलेटर के साथ होगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर मींस AC। और दूसरा क्या हो सकता है, अगर 2 ऑपरेंड हैं, ये तो सिंगल की बात है, जब सिंगल की बात हो कि सिंगल एक ऑपरेंड है उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो साथ में एक्यूमुलेटर रजिस्टर चलेगा ही चलेगा, वो साथ में वर्क करेगा। जब होते हैं हमारे पास 2 ऑपरेंड्स, अगर 2 ऑपरेंड्स होंगे तो उस टाइम पे क्या करते हैं, जैसे A और B है, इनको हमें ऐड करना है। ठीक है, तो इन दोनों में से क्या होगा, A का डेटा और B का डेटा ऐड तो हो जाएगा, मीन्स जैसे A है, A का डेटा और B का डेटा ऐड हो जाएगा, लेकिन वो स्टोर कहाँ होगा? इन दोनों में से A वाले में, क्योंकि A जो है वो फर्स्टली है, इसके अंदर डेटा गया है ज़्यादा।
जब हम a प्लस बी कर रहे हैं तो कौन सा फर्स्ट आ रहा है, a फर्स्ट पे आ रहा है। अगर b प्लस a करते तो b में डेटा चला जाता, अब a प्लस बी कर रहा है तो वो डेटा कहाँ जाएगा, a में। तो दो ही मेथड्स हैं हमारे पास कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर का यूज करो जब सिंगल ऑपरेंड हो, अगर डबल ऑपरेंड है तो उसी में से जो फर्स्ट पे ऑपरेंड आ रहा है उसके अंदर रिजल्ट को स्टोर कर दो। ये तो बात हो गई डायरेक्ट की। डायरेक्ट रजिस्टर्स कौन से होते हैं कि डायरेक्टली जो उसको एड्रेस प्रोवाइड कर देता है कि ये उसका एड्रेस है। जैसे यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स और दिए हुए हैं, मूव करना है ए को। अब ए जो है सिंगल ऑपरेंड है, मूव क्या है, मूव क्या है इसका ऑप कोड, मूव ऑप कोड है और ए इसका एक सिंगल ऑपरेंड है, सिंगल ऑपरेंड। अब जो सिंगल ऑपरेंड है, अभी अभी मैंने बताया कि सिंगल ऑपरेंड में होता क्या है, सिंगल ऑपरेंड में हम एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं। और मूव का मीनिंग क्या होता है, एक प्लेस पे डेटा है उस प्लेस से हटाकर बिल्कुल वहां से कट करके उस डेटा को किसी न्यू प्लेस पे फिक्स कर देना या प्लेस कर देना। यही होता है मतलब कि आपने डी ड्राइव में कुछ डेटा रखा है, कुछ सेव किया हुआ है, उस ड्राइव से हटाकर आपने उसको सी ड्राइव में पेस्ट कर दिया या डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दिया, तो वो मूव करना होता है। एक होता है कॉपी करना, एक होता है मूव करना। कॉपी जब आप करते हो तो दोनों जगह पर वो डिटेल रहेगी, डी ड्राइव में भी रहेगी और सी ड्राइव में भी रहेगी। लेकिन जब आप मूव करते हो, मूव करते टाइम वो उस प्लेस से बिल्कुल रिजेक्ट हो जाता है, एक किस्म से वहां से डिलीट हो जाता है जहां वो पहले था। अब जहां पर आप उसको पेस्ट करोगे वो वहीं रहेगा। मूव करना है ए को, अब ए हमें नहीं पता कहाँ पे था, वो मेमोरी में था, वो रजिस्टर में था, लेकिन रजिस्टर डायरेक्ट मोड है तो ऑब्वियस है कि वो रजिस्टर में था। ठीक, डायरेक्ट मोड में क्या होता है, डायरेक्ट रजिस्टर की बात करते हैं तो रजिस्टर में ही डेटा होता है या उसका एड्रेस होता है। तो रजिस्टर में डेटा था, ये रजिस्टर का नाम ए, इसका जो डेटा है ए रजिस्टर का, उसको एक्यूमुलेटर में हमने मूव कर दिया। अब वो एक्यूमुलेटर में चला गया जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर था। फिर सब है, सब भी ऐसे चलेगा, जैसे हमने ऐड बी किया था वैसे ही हमें सब सी करना है। एक्यूमुलेटर में ही डेटा होगा, है ना, तो एक्यूमुलेटर में से ही सी को माइनस कर दो और उसी के अंदर डेटा को ऐड कर दो, जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।